जी, मेरा नाम राकेश सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िला में दौलतपुर का निवासी हूँ। सर्वप्रथम तो सारंग जी के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि इनके फादर स्वर्गीय श्री रविन्द्रनाथ पांडे जी स्वयं एक बहुत अच्छे स्पोर्टमैन थे अपने समय के, और बहुत अच्छी पर्सनालिटी भी उनकी थी। उसी के बिहाफ पे सारंगनाथ जी जो है ये भी प्रैक्टिस करते थे और बहुत ही अच्छी मेहनत इन्होंने किया। पढ़ाई में भी ये बहुत अच्छे थे। इनका नेचर अन्य लोगों से बहुत अलग था। सामान्य बच्चों से, जैसे उनको दिन भर खेलना, क्रिकेट या ये अन्य चीज़ें, ये इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। ये शुरू से ही अपने पढ़ाई पे फोकस थे, अपने फिजिकल फिटनेस को लेके फोकस थे। और काफ़ी दिनों से तो ये मतलब शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। तो इनके पास ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार रहा, लेकिन बीच में काफ़ी उथल पुथल हुआ इनके जीवन में। हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब हुए, चूँकि आपके फादर श्री रविन्द्रनाथ पांडे जी नहीं रहे हम लोगों के बीच में कोरोना काल में। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना और उन चीज़ों के अलावा फिर एक अलग से अपनी लाइन को तैयार करना एक बहुत कठिन काम था। पढ़ाई लिखाई भी लोगों को इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को देख के इन्होंने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया कि शिक्षा जो है सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सारे लोगों को इन्होंने शिक्षित करने का प्रयास किया है और उसी बिहाफ को इन्होंने ध्यान में रख के उसको एक बेस बनाया। बेस बना के इन्होंने बुक लिखा। बुक तो हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने भी उसको पढ़ा है। एक बहुत अनुभव का इन्होंने काम किया है। बहुत से लोगों को हम लोग बचपन से देखते आए हैं जिनसे हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हम लोगों को ये खुशी हुई कि सारंगनाथ ने जो बुक लिखा और महामहिम मदन मोहन मालवीय जी के प्रांगण में उसका इनॉग्रेशन हुआ, वो एक मतलब हम लोगों के लिए स्वर्णिम पल था। हम लोगों को ये महसूस हुआ कि नहीं, ये अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सारी निगेटिव चीज़ों को इन्होंने पीछे छोड़ा है और ये आगे जा रहे हैं। ये एक प्रेरणा के स्रोत हैं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और हम हमेशा सदैव ये उम्मीद करेंगे कि सारंगनाथ जी जितना इनके पास कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा ये डाउन टू अर्थ रहते हैं और हर प्रकार की गलत चीज़ों से तो खैर ये बचपन से ही दूर रहे। इनको हमने कभी किसी गलत चीज़ में नहीं देखा, सदैव सबको इंस्पायर करते रहे। तो सारंगनाथ जी चूँकि स्वयं में बहुत अनुभवी हैं, सबके टच में रहते हैं, बड़ों के भी टच में रहते हैं, छोटों के भी टच में रहते हैं, तो ये ऑलरेडी बहुत अनुभव लेते रहते हैं। मैं इनसे यही कहूँगा कि जितनी हिम्मत और जितना धैर्य से इन्होंने ये कार्य किया है, आगे उतने ही धैर्य से ये काम करें, क्योंकि बुक एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत लोगों के भविष्य का निर्माण करती है। तो इनके हाथ से जो बुक लिखी जा रही है, इनको सदैव ये ध्यान रखना होगा कि ये किसी के भविष्य को बनाने के लिए लिख रहे हैं, ताकि जो इनका अनुभव, जो इन्होंने इतने दिनों में अनुभव को बटोरा है, वो ये जो है लोगों तक पहुँचे और लोग उससे अनुभव लें, सीखें। आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो इनसे छोटी हैं, बड़े लोग भी उसको पढ़ के उसको फॉलो करेंगे कि हाँ, बच्चों को हमें ये करना है या ये कराना है। तो मैं चाहूँगा कि नहीं, ये अनुभवी तो हैं ही, लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते मैं इनको सदैव यही कहूँगा कि नहीं, अपने अनुभव को आप हमेशा निखारते रहें। आप कतई ये न सोचें कि नहीं अब हमारे पास अनुभव बहुत हो गया है। अभी आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अब उस अनुभव से और ज़्यादा आगे की चीज़ें ये ले आएंगे।